जय जय श्री आदि सागर महाराज की जय। आजय श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आजय श्री विमल सागर महाराज की जय। आजय श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। आजय पूर्व सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। सरस्वती माता की जय। आर्य संघ की जय। सागर में जब तक लहरें उठती रहती हैं तब तक सागर में शांति नहीं आ सकती है क्या? इसी प्रकार से मन के सागर में जब तक राग द्वेष की लहरें उपस्थित होती रहती हैं तब तक मन में शांति नहीं हो सकती है। तो कृष्ण कुमार के मन में अभी शांति नहीं है, वह शांत होने का अभ्यास कर रहा है। गुरु से पूछ रहा है किस प्रकार से मैं आत्मा का ध्यान करूं, किस प्रकार से मैं आत्मा के प्रति लगन लगाऊं। अभी लगन लगी नहीं, अभी तो उसका मन बाहर जाता है फिर वह अंदर लेके आता है। ऐसा होता है। एक महिला का एक बेटा था। अब महिला उससे बड़ी परेशान थी। वह बच्चा बाहर गलत बच्चों के साथ में खेलता था तो माँ उसको क्या करती थी? माँ कहती थी घर में बैठ, गलत बच्चों के साथ में नहीं खेलना। बच्चा मानता नहीं था। माँ उसको बार बार पकड़ पकड़ के अंदर लाती थी और बच्चा बार बार बाहर जाता था। अब माँ भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, दोनों परेशान है। अब इतने में उनके पिताजी आते, वो कहते ये क्या हो रहा? तो वह कहती है माँ कि देखो गलत बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनके साथ में अपना बच्चा जाएगा तो बिगड़ जाएगा। और मैं कहती हूँ तो बात को मानता नहीं है। तो उनके पिताजी के बच्चे को समझाते हैं देखो तुम इस बात को सोचो, यदि तुम बिगड़ जाओगे तो भविष्य किसका बिगड़ेगा? किसका बिगड़ेगा? हम लोग तो दोनों आज हैं कल नहीं है। अगर तुम गलत संगति में चले गए, शराब पीने वाले, गलत चीज खाने वाले लोगों के साथ में उठने बैठने लगे, तुम्हें कोई गलत आदत लग गई तो बिगड़ेगा किसका? किसका बिगड़ेगा? तो फिर बच्चे ने कहा मेरा ही बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका? उस बच्चे का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। एक भी व्यसन लग जाए, एक भी बुरी आदत यदि लग गई तो बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद हुआ कि नहीं? पूरा उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यदि उसकी शराब पीने की एक बार आदत लग गई तो उसकी शादी होगी क्या? यदि शादी हो भी गई तो पत्नी सुख से रह पाएगी क्या? उसके बच्चे होंगे तो बच्चे सुख से रहेंगे क्या? और उसके माता पिता भी सुख से रह पाएंगे क्या? यानी एक व्यसन से पूरा परिवार खराब और पूरा परिवार तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उस बच्चे का आगे क्या होगा? 20 साल बाद, 25 साल के बाद शराब पीने के कारण उसके फेफड़े, लंग्स सब कुछ खत्म हो जाएंगे और उसका अत्यंत दुखपूर्वक मरण होगा। तो इससे कुछ फायदा हुआ? गुटखा जैसे होता है, गुटखा भी कोई खा लेता है तो उसके पूरे क्या हो जाता है? यहाँ पर कैंसर हो जाता है। तो उससे किसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है? जो खाता है। परिवार भी पूरा परेशान होता ही होता है क्योंकि उसके साथ में जुड़े उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, पूरा परिवार भी परेशान होता है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? वो खुद। सबसे ज्यादा परेशानी उसको होती है और कई बार कैंसर जैसी बीमारी होती है तो उसका मरण भी तड़पते तड़पते हो जाता है। इसीलिए राग करना तो कभी व्यसनों से राग नहीं करना। आपने परिवार में राग किया, एक बार वह चल जाएगा। परिवार के प्रति राग करोगे, मित्रों के प्रति राग करोगे तो वह चल जाएगा। लेकिन दो चीजों के प्रति कभी राग नहीं करना। कौन सी चीजें? एक तो व्यसन
बुरी आदत को क्या कहते हैं? व्यसन। और दूसरी चीज क्या है? और दूसरे है खोटी संगति। खोटी संगति से कभी लाभ नहीं करना, और जो बुरी आदत है उससे भी कभी प्रेम। दो चीजों से हमेशा जीवन में द्वेष करना चाहिए। कौन सी चीजें होंगी? खोटी संगति और दुर्व्यसन। बुरी आदत और खोटी संगति से कभी भी प्रेम नहीं करना। यदि आपने प्रेम किया तो क्या होगा? उससे यह होगा, स्वयं का जीवन, मनुष्य जीवन पूरा नरक की तरह अपने को जीना पड़ेगा। पूरा जीवन परेशान हो जाएगा। समाज में कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। देखेगा क्या? नहीं। तो आपको अच्छे व्यक्तियों के पास उठना बैठना बंद हो जाएगा, धर्म ध्यान भी छूट जाएगा, और फिर बाद में व्यसन के कारण दुर्गति में भी जाओगे। उसकी सुगति नहीं होती जो व्यसन। तो व्यसन में अनंत जीवों की हिंसा होती। तो इस प्रकार से ये भाव तो बिगड़ा है, अगला भाव भी बिगड़ गया। इसलिए इस दो बातों का ध्यान रखना। अब वहाँ प्रश्न कुमार आ गया, वह सुनना चाहता है अब कि गुरुदेव आपने कहा था आत्मा परमात्मा बनती है, तो मैं चाहता हूं कि वो परमात्मा बनती है, कौन सा ऐसा ध्यान होता है, कौन सी ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा वह आत्मा परमात्मा बनती है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कैसे आपको ध्यान करना चाहिए, कहाँ पर ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान की पूरी कला इस ग्रंथ में गुरुदेव सिखाते। गाथा नंबर है 36। अभवचित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। अभवचित्त विक्षेप, जिसमें चित्त का विक्षेप उत्पन्न होना कैसा हो गया है? बंद हो गया। अभव यानी जो नहीं हो रहा है, जन्म से रहित को कहते हैं अभव, कहते कि भव से रहित। तो यहाँ पर क्या है? उत्पन्न होने की अपेक्षा है, जिसके मन में विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा, मतलब राग द्वेष मन में उत्पन्न होना ही बंद हो गया। और एकांत स्थान में, अब यहाँ पर प्रश्न क्या किया है? प्रश्न यह है कि अभी पहले श्लोक में आया था गुरुपदेशात् अभ्यास, आया था कि नहीं? अभी पिछले में श्लोक में, इसके पिछले में आया कि तत्वों का अभ्यास कैसे होता है? गुरु के उपदेश से और अभ्यास से। तो यहाँ पर उसने प्रश्न किया है कि गुरु का उपदेश तो समझ में आया, लेकिन ध्यान का अभ्यास कैसे करें? तो ध्यान के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन में राग द्वेष को कम करना पड़ेगा। यदि राग द्वेष बहुत ज्यादा हो रहा है तो भगवान का ध्यान हो जाएगा, पूजा हो जाएगी? भी नहीं हो सकती। आपका मन कहाँ जाएगा? घर की ओर, या जहाँ पर राग द्वेष का स्थान है वहां पर जाएगा। फिर आप परमात्मा का ध्यान कैसे करोगे? तो ध्यान के लिए पहली कंडीशन, पहली शर्त क्या है? मन में राग द्वेष कम हो, तब जाकर के आप परमात्मा का ध्यान कर सकते हो। दूसरी बात क्या बताई? एकांत स्थान हो, जहाँ पर बच्चे दौड़ रहे हैं और लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसे स्थान पर आप ध्यान करोगे। योगेन का अर्थ क्या है? मन वचन काया की एकांत। उससे क्या करना है? हो जाए वचन यहाँ से जा रहा है और काया की दी जा रही है, ऐसे हो जाएगा। एक महिला सामायिक करने पे, अब उसकी सहेली आगे बढ़ती, बचपन की, आप रखा बचपन की सहेली आ गई थी। बचपन की सहेली आ गई तो अब भैया बहुत दिनों के बाद देखा, अब माला
मुस्कुराती भी जा रही है और माला भी खिलती जा रही होगी। अभी मेरे को इतने दिन के बाद मिली हो, अब कुछ थोड़ा सा और बीच बीच में बोलती भी जाए, धीरे धीरे सुनाती ऐसे कर रही है और माला भी गिरती जा रही है और इधर सामायिक भी हो रही है और शरीर भी गिरता जा रहा है। तो ऐसे सामायिक हो रही है कि उसका ध्यान अब किस में जाना है, मेरी सहेली आ गई। तो इस तरह से सामायिक नहीं हो सकती। सामायिक कब होगी, जब आप पूरा उपयोग अपनी जापी का भी ऐसे ही, जापी तो सफल नहीं होती आप लोगों, क्या कारण है, ये कारण है आप मन वचन काय की एकाग्रता से जापी करते ही नहीं हो, इसलिए सफल नहीं होते। नहीं तो इस नमोकार मंत्र में ही इतनी अपार शक्ति है। नमोकार मंत्र, भक्तामर, कल्याण मंदिर, ये सारे अपार शक्ति के स्रोत है। लेकिन आपको फिरना नहीं आए तो क्या करें? ऐसा कहते हैं ना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। जब किसी को नृत्य नहीं आता है, अब किसी ने बुला लिया, भाई नृत्य करने के लिए बुला लिया कि भाई आप देखो हमारे पहले महिलाओं का होता था ना, पहले महिलाओं का फंक्शन होता था, उसमें नृत्य करने के लिए आते थे। तो नृत्य करने के लिए सब लोग नृत्य कर रहे थे, तो उसको भी कहा कि भाई तुम भी नृत्य करो। तो क्या कहती है, ये तो आंगन कैसा है भैया, आंगन टेढ़ा है, मैं नृत्य नहीं कर सकती। अगर सीधा होता तो मैं नाच लेती। ठीक है, किसकी गलती भैया, आंगन टेढ़ा है। तो ऐसा अपन करते कि जब अपनी कोई गलती बता दे, जब अपने को कुछ नहीं आता हो और अपने को कोई गलती बता दो, नहीं नहीं ये गलती मेरी नहीं है, ये तो आंगन ही टेढ़ा है, तो मैं कैसे नाचूंगी, आंगन सीधे में नाच सकती हूँ। तो इसलिए ऐसा कह दिया जाता है, ऐसा कि दूसरों के ऊपर आरोपण कर दिया जाता है। तो अपन भी ऐसे ही करते हैं जब हम जाप पे करते हैं और हमें सफलता हाथ नहीं लगी, दोष किसका, अरे ये तो मंत्र अच्छा नहीं है, महाराज ने पता नहीं कौन सा पकड़ा दिया है, हम तो इतने सालों से जप रहे, कुछ होता नहीं है, नमोकार मंत्र में क्या रखा है, इतने सालों से जप रहे, कुछ हुआ नहीं आज तक। सही है, हमारा श्रद्धान होगा तो ओम से भी चमत्कार हो जाएगा। और तुम्हारा श्रद्धान नहीं है, तुम पूरी जिंदगी भी जपते रहो तो कुछ भी, पहले तो पक्का श्रद्धान नहीं, क्योंकि जैनियों के लिए नमोकार मंत्र तो ऐसा है कि हाँ भाई ठीक है, हमारा तो मूल मंत्र है विशेषता, और दूसरा कोई मंत्र दो तो भी उस पर श्रद्धान टिके तो बहुत बड़ी बात है। तो उस पर श्रद्धान नहीं है। सबसे बड़ा कारण क्या है जाप सफल न होने का, श्रद्धा तुम्हारी पक्की। अगर श्रद्धा पक्की होगी तो उस एक जाप से, एक मंत्र से, एक श्लोक से चमत्कार हो जाए। भले ही तुम्हारे को जपने में त्रुटि हो जाए, मूल चीज क्या है, श्रद्धा पक्की होना चाहिए। तो मंत्र जाप भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी पहला कारण क्या है, सफल नहीं होते, श्रद्धा पक्की नहीं। दूसरी चीज क्या है, जाप कर रहे हैं इधर और नजर है उधर, तो ऐसे करने पर भी क्या होता है आपको, क्योंकि जब काम करो तो पूरे तरीके से करोगे तब जाकर के फल मिलेगा। आप तो इधर कर रहे हैं लेकिन ध्यान आपका उधर है, कौन आ रहा है, ये कौन सी साड़ी लेकर आई, ये घर में से आ गई, बहू घर में आती नहीं, ये बेटा आया है, इसका पिता उधर था, ये सारा आपको क्या हो रहा है, बीच बीच में सारे विकल्प उठ रहे हैं और हाथ में माला हो, तो सारे विकल्प हो रहे कि नहीं हो रहे। तो इसके कारण एक तो पहली चीज क्या चाहिए, जाप में सफल होने के लिए पहली चीज चाहिए मंत्र पर अगाध श्रद्धा। इस मंत्र से मेरा काम होगा, ऐसी अगाध श्रद्धा। दूसरी चीज क्या चाहिए, मन और वचन और काय तीनों की
सकते हो, वैसी ही जाप में भी शुद्धि होना चाहिए वस्त्रों की, तब जाकर के कहीं आपको जाप का फल मिलता है। वो शुद्धि होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए और एकाग्रता, तीनों चीजें जब होती हैं तो ध्यान करने के बाद योगी किसको कहते हैं? जिसकी मन वचन काय की चंचलता उसने कंट्रोल कर ली है, कंट्रोल कर ली है। जैसे गाड़ी पर आप ब्रेक लगाते हो, तो एक बार उसने ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी आपकी फिर रुक जाती है ना। तो ऐसे ही मन वचन काया पर उसने ऐसा संयम रूपी ब्रेक एक बार उसने लगा दिया तो उसके मन वचन काया तीनों सेंटर में चलते हैं, उसको कहते हैं योगी। जो एक बार ब्रेक लगाता है और गाड़ी सरपट दौड़ती एकदम रुक जाती है, उसको कहते हैं ड्राइवर। सही है कि नहीं? वो जिसको ब्रेक लगाना नहीं आए, गाड़ी चलानी है, उसको ड्राइवर कहते हैं? नहीं, उसको ड्राइवर नहीं कहते। जिसको गाड़ी पर कंट्रोल करना आता हो, जब चाहे तब रुक जाए, जब चाहे तब दौड़ जाए, उसको तो ड्राइवर नहीं। इसी तरह से योगी का भी काम यही है, जब वह ब्रेक लगाते हैं तो मन वचन काया तीनों स्टॉप, और जब वह चालू करते हैं तो सब क्रियाएं होने लगती। तो इसी तरह की उसको कहते हैं योगी। अपनी तो होती नहीं है वैसी क्रिया। हम यहाँ बैठते हैं तो मन जाता है सड़क पे, जब सड़क पे बैठते हैं तो मन जाता है मंदिर में। हाथ में जाप में है, वचन कुछ और बोलते जा रहे हैं और जाप भी फिरती जा रही है, और कुछ लोग ऐसे भी जाप करते हैं, वचन से आधी जाप हुई और मुंह से बोल दिया, बातचीत भी कर ली और उसके बाद फिर आधी जाप जप ली, फिर बातचीत कर ली, फिर लास्ट में फिर एक मंत्र ओम नमः वो क्या होता है? तो ऐसी जाप से कुछ आपको फल मिल सकता है क्या? अगर आपको ये सारी सिद्धियां, सारे फल नमोकार मंत्र में और भक्तामर में, इन सब चीजों में सारा कुछ है, लेकिन लेने वाले को कला चाहिए। जब बड़ी चीज होती है ना तो उसको लेने के लिए भी बड़ा दिमाग चाहिए। छोटे दिमाग में बड़ी चीज नहीं आती है। छोटा दिमाग हो और उसमें बड़ी चीज आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बड़ी चीज के लिए, क्योंकि ये नमोकार मंत्र है, भक्तामर, ये सब बहुत बड़ी बड़ी वास्ट चीजें, इनके लिए आपका दिमाग भी वास्ट चाहिए, मन भी वैसा ही चाहिए, और काय तीनों एकाग्र होंगे तब जाकर के आप कैच कर पाओगे। यदि तीनों एकाग्र नहीं हुए तो आप इसकी जो तरंगे हैं, इसके जो वाइब्रेशन है, वो आप कैच ही नहीं कर पाओगे। और जब वाइब्रेशन कैच नहीं होंगे तब आपका मोबाइल कैसे चलेगा? जब वो तरंगे नहीं लेगा टावर से, जब उसने तरंगे नहीं पकड़ी, नेट नहीं आ रहा है उसका, तो मोबाइल चल जाता है क्या? जिस तरह से आपका छोटा सा मोबाइल चलता नहीं, इसी प्रकार से उस मंत्र में, उस भक्तामर में, उस स्तोत्र में बहुत सारी तरंगे हैं, लेकिन आपके मन वचन काय तीन हैं, आपके क्या सेंटर। उन तीनों को जब आप एक साथ बिल्कुल उसमें, उसकी तरंगों में हो, जब उसकी तरंगों से सबको पूरे रोम रोम में हो भर दोगे, तब जाकर के आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो वो मोबाइल की तो बाहर से चार्ज करनी पड़ती है, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है? मन वचन काय तीनों की एकाग्रता लाओ और बिल्कुल श्रद्धा से जब जपते हैं तो आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे राजा परमेश जी कि इस प्रकार से योगी अभ्यास करता है, क्योंकि अब उसका लक्ष्य किस पर है? परमात्मा के ध्यान, बाहर के ऊपर लक्ष्य नहीं है, परमात्मा के ध्यान पर लक्ष्य है।